नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रयागराज में और प्रयागराज में ख़ास करके किन्नर अखाड़े में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त बातचीत करेंगी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर नेहा नंदगिरी जी, जिनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। महामंडलेश्वर जी, आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम आपको। नमस्ते, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। मेरा नाम नेहा है। श्री श्री 1008 माँ नेहा माँ नंदगिरी महामंडलेश्वर में महाराष्ट्र से हूँ। जय माता दी। मेरा सवाल आपसे है कि जो माघ मेला है, माघ मेला और संगम स्नान में जो किन्नर समाज है उसके लिए क्या विशेष आध्यात्मिक महत्व है? मतलब ऐसी बात है कि हमारे जो जितने हैं किन्नर अखाड़े से जितने महामंडलेश्वर है वो सब लोग हम लोग तप करते हैं, जप करते हैं, लोगों के लिए दुआएं करते हैं। दुआएं करने के बाद में जब ये कुंभ लगता है तो कुंभ में जाके हम अपना स्नान करते हैं। और स्नान करते उसमें हमारी बहुत सारी तप होते हैं, हमने जप किया होता है, सब कुछ किया होता है, वो हम ना गंगा मैया के इसमें अर्पण करते हैं। आपने जप की बात की, तप की बात की, कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो सवाल यही है कि इस कड़ाके के ठंड के बीच में एक महामंडलेश्वर के लिए अपनी मानसिक शांति और साधना कैसे बनाए रखते हैं आप लोग? कैसे? वो कैसी बात है, सर्दी तो यहाँ पे बहुत सारी, ठंड तो यहाँ पे है, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में इतनी ठंड और इतनी सर्दी होती नहीं है हमारे महाराष्ट्र में। पर यहाँ आने के बाद में ऊपर वाले की दुआ है, महाकाल की दुआ है, तो हमको ये सब कुछ नहीं लगता है वैसे। अच्छा, एक सवाल और है। पिछले कई सालों में अगर देखा जाए, चाहे माघ मेला रहा हो या फिर पिछले साल कुंभ रहा हो, किन्नर अखाड़े को एक विशेष महत्व मिला है और एक तरीके से एक पहचान मिली है। कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत अच्छी बात है। हमारे किन्नर अखाड़े को बहुत अच्छे तरह से लोग देखते हैं, केयर करते हैं। बहुत लंबे लंबे से लोग हमारे अखाड़े में दर्शन लेने को आते हैं यहाँ पे। फिर हमारे पास का 1 रुपये का सिक्का होता है, उसमें बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार हम उनमें रख के उनको हम लोग देते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे सोचते हैं हम एक शिव और शक्ति का अवतार है और जो भी हमारे यहाँ अखाड़े में आता है वो खाली ना जाए, ऐसे हम सोचते हैं। युवाओं को लेकर के एक विशेष बातचीत की जाती है, क्योंकि भारत युवा आबादी है और ऐसा कहा जाता है कि युवा जो है धर्म से दूर हो रहा है। युवाओं के लिए क्या सीख देना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी कि युवा कैसे जुड़े? मैं तो युवा के लिए एक ही संदेश देना चाहूँगी, क्योंकि अपना सच्च सनातन धर्म है, अपने सनातन धर्म को लेके आगे की युवा पीढ़ी जो है वो इनको लेके साथ चले। और क्योंकि सत्य सनातन धर्म में ही सब कुछ है, क्योंकि आज आप उन सनातन धर्म में है और इसलिए आपको सब जगह के ऊपर सनातन धर्म में आपको वही रिस्पॉन्सी, वही इज्जत और वही प्यार मिलेगा। एक महामंडलेश्वर के रूप में मैंने देखा है कि कई सारे लोग आते हैं, आपका आशीर्वाद लेने आते हैं। उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए आप क्या क्या करती हैं और उनको आशीर्वाद स्वरूप क्या देती हैं? हमारा तो उनको जैसी दुख होता है, उनको जो मुसीबत रहती है वो लोग हमको बताते हैं, फिर उसमें हम लोग उनको दुआ देते हैं, 1 रुपये का सिक्का देते हैं, चावल देते हैं, रुद्राक्ष देते हैं, कमलकंठ की माला देते हैं और तुमको बताए गोमती चक्कर देते हैं। मतलब जो जो चीज़ जो जो काम में लगती है उसको हम लोग सिद्ध करा के बंद मुट्ठी करके उनको देते हैं। एक सवाल और है, जैसे जो किन्नर समाज के बच्चे हैं उनको लेकर के तरह तरह की अफवाहें उड़ती हैं, उनकी शिक्षा को लेकर के क्या आप लोग कुछ ऐसा कदम उठा रहे हैं या उनकी शिक्षा की तरफ आप लोग? लोगों की सोच वैसी है ना, सोच बदलनी चाहिए। जैसे किन्नर हो या कुछ भी हो, पर समाज में सबको एकता से एक साथ में जीने का हक सबको है। जब आपको कुछ लगता है, तकलीफ़ होती है, तो उनको भी लगता है तो तकलीफ़ होती है। ABCDEFGI उनको भी सीखना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उनको भी सीखना चाहिए। इसलिए देखने का नज़रिया जो होता है वो बदली होना चाहिए। एक सवाल और है, अभी आपने देखा होगा एक विवाद उत्पन्न हुआ था माघ मेले में। शंकराचार्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके साथ एक घटना घटित होती है। उसको लेकर के आप ही के अखाड़े की हैं ममता गिरी जी, उनका एक बयान आता है जी, उसको लेकर के उनको अखाड़े से बाहर कर दिया गया। क्या लगता है कि विवादास्पद बयान दिया था उन्होंने? नहीं, वो ममता जी के जो बारे में हमने पहले ही बोला था कि ममता जी जो बोलती है ना वो सब झूठ है और ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अपन गिरी है, वो भी गिरी है, वो भी साधु संत है और हम भी साधु संत हैं, तो हमको किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए।
अभिभक्त शरणानंद जी महाराज जो शंकराचार्य महाराज जी हैं, उनका एक बयान आता है और वो कहते हैं 40 दिन का समय है योगी आदित्यनाथ के लिए और 40 दिन में साबित हो जाएगा कौन असली हिंदू कौन नकली हिंदू। क्या देखती हैं, इस विवाद को कैसे देखती हैं? देखो मेरी बात सुनो, लोगों का नज़रिया वैसा है, लोग वैसा सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं वो क्या नहीं सोचते हमको उससे कोई बात नहीं है। हम तो सोचते हैं कि क्या लगता है योगी आदित्यनाथ जी सही कर रहे हैं हिंदुत्व के लिए? जो योगी आदित्यनाथ जो हिंदू सनातन धर्म के लिए जो कर रहे हैं वो सब सही तो कर रहे हैं। अभी तक तो वो लोग ने जो किया वो तो सही कर रहे हैं, उसमें क्या है। सबको तो साथ ही लेके चलना है। हमारे लिए तो सभी एक के बराबर है, नर नारू जंतु हो पक्षी हो, सब हमको एक ही जैसे ही है ना। तो हम किसी के बारे में बुरा बोल ही नहीं सकते। पर मेरी एक बात ऐसी है, बुरा मत कहो और बुरा मत देखो और बुरा मत सोचो, ये मेरी सोच है, ये मेरी सोच है। तो ये सोचेंगे तो आप बोलने को जाओगे तो 2 बातों का आप 4 बात भी कर सकते हो, तो ये बात गलत है। शंकराचार्य जी का बयान जो है उसको कैसे देखती हैं? मैंने तो अभी तक उनका बयान जो था मैंने अभी तक सुनी ही नहीं, क्योंकि मैं सोशल उनका मीडिया बयान यही था कि 40 दिनों में साबित हो जाएगा कौन असली हिंदू। मैंने तो वो सब देखा ही नहीं है और मैं उसके ऊपर बोल ही नहीं सकती हूँ कुछ। उनके बारे में मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि हम सब एक ही है ना। तो एक जब हम सब एक है तो एक के अंदर हम किसके उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते ऐसा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे महामंडलेश्वर जी, जिनका कहना है कि चाहे वो शंकराचार्य हों या फिर योगी आदित्यनाथ जी हों, सब एक ही जैसा हैं और एक ही जैसे हमारे लिए हैं, सब एक जैसे हैं। बात की जाए चाहे युवाओं के भविष्य को लेकर के, चाहे किन्नर समाज के आने वाले बच्चों को लेकर के, उनका जवाब बिल्कुल नपा तुला रहा और सही से हर एक सवाल का उन्होंने जवाब दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़ लखनऊ।